अब हम इस टॉपिक को ले रहे हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कैसे होता है? मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना ही उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कैसे कैसे होता है? सॉइल द कैरिंग ऑफ सॉइल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वाटर एंड विंड। हवा या पानी से क्या होता है? सॉइल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस बट पीपल हैव क्विकेंड इट्स पेस। सॉइल इरोजन तो क्या है? एक नेचुरल प्रोसीजर है, बट अब क्या है, ह्यूमंस भी इसको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बट ईच ईयर वर्ल्ड में क्या कितनी सॉइल इरोजन होता है? एक साल में 1.8 बिलियन किलोग्राम्स ऑफ सॉइल टू इरोजन। मोस्ट ऑफ द सॉइल इज रिच अपर लेयर कॉल्ड टॉप सॉइल। जो ऊपरी सतह की टॉप सॉइल होती है ना, मोस्टली वो इरोज हो जाती है। विच क्रॉप्स नीड, जो कि फसलों को बहुत इसकी ज़रूरत होती है। नीड टू ग्रो, फसलों को जिस मिट्टी की जिस सॉइल की ज़रूरत होती है उसी सॉइल का इरोजन हो जाता है हवा और पानी के द्वारा। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, पहला क्या है? डिफॉरेस्टेशन। मच ऑफ द इरोजन रिजल्ट फ्रॉम द पीपलिंग रिमूविंग वेजिटेशन। आजकल क्या है कि वेजिटेशन जो है उसको हम रिमूव करते जा रहे हैं, जंगलों को हम काटते जा रहे हैं, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे कभी भी हेवी रेनफॉल होता है तो क्या होता है कि मिट्टी को कंट्रोल करेगा ही नहीं कोई भी। पेड़ ज़्यादा मात्रा में तो वो उनकी रूट्स जो होती है वो मिट्टी को मजबूती से पकड़ी रखे, मतलब मजबूती से पकड़े रखती है, तो सॉइल इरोजन बहुत कम होता है। अब अगर जंगलों को ही हम काटते जाएंगे कभी हमारी यूज़ के लिए, जैसे वुड, बहुत सारी कंट्रीज़ क्या है वुड और हीट के लिए ना कुकिंग पे ही निर्भर रहती है। वो वुड वुड चाहिए उनको, किसके लिए? हीट और कुकिंग के लिए। तो वो जंगलों में से लकड़ियाँ काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। अब ऐसा करते करते क्या हो गया है, जो हाई माउंटेन्स है ऊपरी सतह पर क्या है, फॉरेस्ट अब ख़त्म ही हो चुके हैं। तो इसका क्या रिजल्ट हुआ कि जब भी बारिश होती है, जैसे मानसून आता है, तो क्या होता है कि वाटर होता है, पानी नीचे गिरता है, तो इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में टॉप सोइल जो होती है कैरी हो जाती है ना, उसको उड़ा के वो ले जाती है। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो मिट्टी को रोकेगा कौन? फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। इरोजन इज इट्स फॉल्टी, मतलब फॉल्टी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मीन्स मतलब हम गलत टाइप की खेती बाड़ी करते हैं, मतलब खेती को हम सही तरीके से नहीं करते हैं। उसके इसका भी एक कारण है कि ये सॉइल इरोजन का एक बहुत बड़ा कारण है। The stripping of trees and other vegetation from the land has gone out of control. Much of the vegetation is removed not by people, by their grazing livestock such as cattle. अब कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं? फॉरेस्ट्री से, कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं, प्लांट्स लगाएं, और हम ट्रीज़ को नहीं काटें, जिससे क्या होगा? फॉरेस्ट्री का मीनिंग एक ये भी है कि हम जंगलों को सुरक्षित रखें, और क्या क्या हम स्टार्ट करें? कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, हम नेचुरल रिसोर्सेज को बचाएं। द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट हेल्प टू बाइंड द सॉइल। जो ट्री की जो रूट्स होती हैं वो क्या करती हैं? सॉइल को बांधे रखती हैं, जिससे सॉइल को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं इरोज होने के लिए। कॉन्टोर फार्मिंग, कॉन्टोर फार्मिंग के मेथड से भी सॉइल को बचाया जाता है, और जैसे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेथड है। इसको कॉन्टोर फार्मिंग कहा जाता है। इस फार्मिंग में ये होता है कि जो प्लग हॉरिजेंटली अक्रॉस द फेस ऑफ द स्लोप, दिस मेथड ट्रैप्स वाटर एंड डज नॉट अलाउ इट टू फ्लो डाउन कैरिंग द टॉप सॉइल। तो अगर ऐसी प्रक्रिया को हम करते हैं तो ये क्या करती है? पानी ज़मीन में चला जाता है ज़्यादा मात्रा में, और जिससे क्या होता है, जो टॉप सॉइल को वो मतलब मिट्टी उड़ती नहीं है ऊपरी सतह से, तो इससे क्या होता है कि टॉप सॉइल अपनी जगह पे बनी रहता है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग भी एक बहुत अच्छी मेथड है, जो कि क्या है कि सीरीज ऑफ लेवल प्लॉट्स इन स्टेप लाइन फैशन ऑन द स्लोप, दिस मेथड इज कॉल्ड टेरेसिंग। कॉन्टोर फार्मिंग एंड टेरेसिंग स्लो डाउन द वाटर रन ऑफ एंड अलाउ वाटर टू सोक इनटू द सॉइल। इन दोनों मेथड से क्या होता है कि मिट्टी में पानी अच्छे से
सोख लिया जाता है, मतलब वो ज़मीन में चला जाता है, जिससे कि मिट्टी इरोज़ होती नहीं, सॉइल इरोजन नहीं होता। स्ट्रिप क्रॉपिंग, fields of corn and other grain often lose soil because the plants are spaced apart, leaving bare soil in between. A method of avoiding this problem is strip cropping. In strip cropping, farmers plant low strips of cover crops that hold down the soil between strips of grain crops. तो इस तरह की अगर खेती होती है तो स्ट्रिप क्रॉपिंग अगर करें तो भी सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। अब हम लेंगे किस किस तरह की टाइप्स ऑफ सॉइल इन इंडिया, मतलब कितने तरह की मिट्टी है इंडिया में। द मेजर टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया आर गिवन बिलो, कि जो है जैसे एलुअल सॉइल्स, दीज सॉइल्स आर मेड अप ऑफ फाइन स्लीट ब्रॉट डाउन बाय द rivers from the hilly region. These soils are very rich and fertile. इस तरह की जो सॉइल्स होती हैं वो काफ़ी फर्टाइल होती हैं। ये रिवर्स से और फ्रॉम द हिली रीजन, वहाँ पे ये मिट्टी बहुत पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे रिवर्स हो या क्या। न्यू अलाइवल सॉइल्स आर लोकली नेम्ड एज खदार। दे कंटेन वेरी फाइन एंड relatively new alluvium. They are found in the flood plains and the deltas of river. They are very fertile. और ये जो मिट्टी है न्यू एल्यूवल सॉइल्स, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और जो ओल्ड एल्यूवल सॉइल्स कहाँ से मिलती है, लोकली नोन एज भंगार, बंगूर बोलते हैं, बंगार। दीज आर कंपेरेटिवली कोरस एंड ओल्ड। ये कैसी होती है, कोरस और ओल्ड होती है। दे आर फाउंड ऑन द अपर साइड्स ऑफ रिवर वैलीज। ये रिवर वैलीज के अपर साइड पे पाई जाती है। दीज आर लेस फर्टाइल देन द खदार सॉइल, कि ये खदार सॉइल से कम उपजाऊ होती है। द फर्टाइल एलुवियल सॉइल आर फाउंड इन द ग्रेट नॉर्थर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया एंड इन द रिवर वैलीज एंड डेल्टाज ऑफ द रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, these soils are made up of volcanic rock of lava flows, जहाँ पे जो ज्वालामुखी होते हैं वॉल्केनो, वहाँ से अगर लावा जब फ्लो होता है तो अब क्या होता है, ये मिट्टी बनती है। दीज सोइल्स आर क्लेई, डीपर, फाइन ग्रेन्ड एंड ब्लैक। इस तरह की मिट्टी कैसी होती है, क्लेई चिकनी होती है और ब्लैक होती है। दे आर रिच इन केमिकल प्रॉपर्टीज, हिंस वेरी फर्टाइल। दे कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर ए लॉन्ग टाइम, और इसमें मॉइस्चर लंबे समय तक रहता है। बिकॉज ऑफ देयर कलर एंड सुटेबिलिटी फॉर ग्रोइंग कॉटन, इस मिट्टी में कॉटन को ग्रो किया जाता है। दे आर नोन एज ए ब्लैक कॉटन सॉइल्स। लोकली दे आर टर्म्ड एज rigorous soils. These soils are mainly found in the Deccan Trape region of Maharashtra, Gujarat, and Madhya Pradesh, in the parts of Karnataka and Andhra Pradesh. Red soils कहाँ पाई जाती है, these soils are developed as a result of breaking up of crystalline igneous rocks. They are shallow and less fertile. ये कम fertile होती हैं because they lack nitrogen. इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। phosphorus and humus content, तो humus content भी इसमें कम है, इसलिए ये कम फर्टाइल होती है जो लाल मिट्टी होती है। दे कंटेन ए ग्रेट क्वांटिटी ऑफ आयरन ऑक्साइड, देयरफॉर दे आर यूजुअली रेड इन कलर। इस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है, इसलिए ये मिट्टी का कलर क्या होता है, लाल होता है। दे कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस सोइल्स आर फाउंड एक्सटेंसिवली इन द ड्राई पार्ट्स ऑफ साउथ एरन, मतलब ये इंडिया के इन जगहों पे पाई जाती है, उड़ीसा, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, असम में, मणिपुर, etc. अब है लेटरेट सॉइल्स। लेटरेट सॉइल्स, these soils are typical of the tropical region which receives heavy seasonal rainfall. These soils are developed by reaching on uplands and hills. The rainwater by the leaching process dissolves the fertile soluble part of the soil and carries away the upper layers of this soil. These soils are red and rich in iron oxide. These are acidic and deficient in nitrogen and humus content. इनमें भी नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी है।
दे कैन नॉट रिटेन मॉइस्चर, इसमें मॉइस्चर नहीं होता, हिंस अनसुटेबल फॉर कल्टीवेशन, तो इससे हम खेती की या सिंचाई के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। दीज सोइल्स आर फाउंड ऑन द वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, छोटा नागपुर प्लेट्यू या आसाम एंड मेघालय। अब सैंडी डेजर्ट सोइल्स कहाँ पाई जाती है? दीज सोइल्स आर फाउंड इन रीजन ऑफ पंजाब, Haryana, west of Rajasthan. These also include the soil blown by the winds from the Indus Valley. These soils contain porous sand and as such they are porous. They lack in humus. इसमें बहुत कमी होती है ह्यूमस की, तो ये भी सूटेबल नहीं है कल्टीवेशन के लिए। अब लास्ट है माउंटेन सोइल्स। These soils are found in the Himalaya region. They vary according to the altitude. They are sandy with gravel and porous. They are generally rich in iron content but deficient in lime and humus. Some of these soils are good for growing tea. इसमें से कुछ टी जो है चाय की खेती के लिए उपयोग में लाई जाती है। तो ये अब हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट।